दोस्तों पीएनबी शेयर में आज एक छोटा सा आपको गिरावट देखने को मिला है और यहाँ पर एक रेड कैंडल आपको बनता हुआ देखने को मिल रहा है पीएनबी शेयर के अंदर, राइट। तो यहाँ पर देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि 0.62% की गिरावट है। अगर इसके थोड़ा सा डाटा को हम देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि आज की ट्रेडिंग सेशन में जो निफ्टी है आपको यहाँ पर सिर्फ 1 रुपीज़ का आपको यहाँ पर तेज़ी देखने को मिला है। और पंजाब नेशनल बैंक में अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पर जो ओपनिंग प्राइस आपको दिखाई दे रहा है 112.75 पे दिखा रहा है, लो दिखा रहा है 111.20 का, हाई दिखा रहा है 112.75 पे। मतलब आप देखें तो ओपनिंग इजिकल टू हाई आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि जहाँ पे ओपन हुआ वहीं से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 2,28,93,000 क्वांटिटी जो कि आज की ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम क्रिएट करता हुआ देखने को मिल रहा है। ट्रेडिंग वैल्यू की बात करें तो आपको यहाँ पर 255 करोड़ की आपको देखने को मिला, राइट। सो इसी के साथ अगर हम देखेंगे डिलीवरी क्वांटिटी की, जो कि इक्विटी डिलीवरी की बात करें तो 45.32% की दिखा रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर 30% से अगर ज़्यादा होता है डिलीवरी क्वांटिटी तो उसको हम एक गुड कंसिडर करते हैं, राइट। तो मतलब जो डिलीवरी है वो हम इसको गुड में कंसिडर करते हैं। तो इसी के साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो कि स्टॉक पी की बात करें तो 7.39 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो स्टॉक के पी आपको देखने को मिल रहा है, राइट। सो इसी के साथ थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे फंडामेंटल की क्या कंडीशन है वो भी थोड़ा सा समझेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जैसे कि अभी पंजाब नेशनल बैंक का जो मार्केट कैप है 1,28,514 करोड़ के देखने को मिल रहा है। स्टॉक पी देखेंगे आपको 6.96 में दिखा रहा है और इंडस्ट्री पी 7.68 में। तो यहाँ पर अगर हम स्टॉक पी को इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करें तो हमें दिखाई दे रहा है जो स्टॉक पी है वो इंडस्ट्री पी से कम दिखाई दे रहा है। जब भी आप देखेंगे स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से कम होता है तो हम इसको एक अंडर वैल्यूड में कंसिडर करते हैं, जब ज़्यादा होता है तो हम इसको ओवर वैल्यूड में कंसिडर करते हैं। सो डेप्ट की बात करेंगे, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि 16,82,826 करोड़ की, रिजर्व आपको दिखा रहा है कि 1,30,839 करोड़ के देखने को मिल रहा है। सो आरओसी और आरओई की अगर बात करें तो यहाँ पे आरओसी आपको 6.32 में दिखा रहा है, आरओई आपको 15.2% के दिखा रहा है, राइट। तो आपको पता है आरओसी और आरओई दोनों अगर 15% से ज़्यादा होते तो हम उसको गुड स्टॉक में कंसिडर कर सकते हैं। बुक वैल्यू आपको 116 में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। और डेप्ट टू इक्विटी बात करेंगे 12.6 में, फेस वैल्यू 2, डिविडेंड आपको 2.59% के दिखा रहा है और प्रमोटर होल्डिंग 70.1% के देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा अगर चार्ट को अगर नज़र डालेंगे तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि आप देख सकते हो चार्ट में आपको एक मूवमेंट आपको इस तरीके से यहाँ पर आप अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए ये जो आपको ग्रीन येलो लाइन दिखा रही है 50 DMA है और 200 DMA का ये ब्लैक वाला लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, येलो लाइन जो है जो 200 DMA है वो आपको ऊपर ट्रेड करता, ऊपर आपको देखने को मिल रहा है और जो येलो लाइन है वो आपको नीचे, यानी कि 50 DMA नीचे है। और इसी के साथ अगर थोड़ा सा और भी ध्यान से देखें तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस का ये ब्रेकआउट भी करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो उसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस के देखेंगे, प्रोस कॉन भी देख सकते हो। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.96 टाइम इट्स बुक वैल्यू, राइट। एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रोस है आपको नज़र आ रहा है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.96 टाइम इट्स बुक वैल्यू। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 111% आपको CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर का दिखा रहा है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 19.2% के, राइट। कॉन्स की बात करेंगे, कॉन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कौन सा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज लो रिटर्न टू इक्विटी ऑफ 9.41% ओवर लास्ट 3 ईयर। कंटिजेंट लाइबिलिटीज ऑफ 6,93,910 करोड़ की, जो शायद अभी हमने बात की इसके बारे में। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द interest cost. Promoter holding has decreased over last 3 year 3.07
%, राइट। तो पीयर कंपनी की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो पंजाब नेशनल बैंक के कंपैरिजन में जो बाकी सभी बैंक है, जैसे कि स्टेट बैंक है, राइट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन में जो भी बाकी कंपनी है, अगर उसके पी को आप देखें 6.96 पंजाब नेशनल बैंक की है। बाकी कंपनी जैसे कि स्टेट बैंक का 9.40 का है, लेकिन बाकी कंपनी के कंपैरिजन में अभी अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम जो है वो पंजाब नेशनल बैंक थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उसी के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि कुछ ही कंपनी 1 2 3 या भी ये तीनों बैंक के कंपैरिजन में पंजाब नेशनल बैंक थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बाकी बैंक से कम है। सो अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले अगर बात करेंगे यहाँ पर देखिए, ये जो अभी हम देख रहे हैं डाटा, ये है क्वार्टर की डाटा है। और फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 1742 करोड़ की है, और जो पिछले क्वार्टर में था 3663 करोड़, यानी कि क्वार्टर देखिए तो आपको यहाँ पर जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट आपको यहाँ पर कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट आपको पिछले क्वार्टर में आपको यहाँ पर 4811 का देखने को मिला था, जब इसी क्वार्टर में जो अभी क्वार्टर 4 गया तो 5011 करोड़ के देखने को मिला, यानी कि प्रॉफिट में आपको यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है क्वार्टर, राइट। सो अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो आपको यहाँ पर दिखा रहा है जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है, तो हम डायरेक्टली नेट प्रॉफिट के देखेंगे तो यहाँ से आपको दिखा रहा है जो पिछले साल का था, ये आपको ईयर ऑन ईयर दिखा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर देखिए मार्च 2024 और मार्च 2025 का है। तो ये अगर हम देखेंगे तो आपको जो नेट प्रॉफिट है आपको ईयर इन ईयर देखें तो 9157 करोड़ से भी 18557 करोड़ हो चुका है, यानी कि यहाँ पर एक अच्छा सा आपको ईयर इन ईयर हिसाब से अच्छा सा नेट प्रॉफिट आपको ज़्यादा देखने को मिला है, राइट। सो बात करेंगे यहाँ पर इन्वेस्टर डाटा की, तो इन्वेस्टर देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग आपको यहाँ पर 70.08% की दिखा रहे हैं, जबकि पहले आप यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि 73.15 से इन्होंने सेल कर दिया है। और जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था प्रॉस एंड कॉन्स में कि 3% 3.07 आपको यहाँ पर सेल किए हैं, वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले 3 क्वार्टर में इनका स्टेबल है, सेम है। और एफआईएस की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर में 5.7 में था और अभी इसी क्वार्टर में 5.71, यानी कि सिर्फ 0.01 क्वांटिटी उन्होंने इंक्रीज़ किया है एफआईएस वालों ने। डीआईएस को देखेंगे 14.31 से ये अभी 14.67 हुआ, यानी कि यहाँ पर भी थोड़ा सा बाई किए हैं। पब्लिक देखें तो 9.91 से 9.5, यानी कि पब्लिक यहाँ पर आपको सेल करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए, यहाँ पर कोई भी बाय या सेल या होल्ड करने की मेरी तरफ से कोई भी सलाह या सुझाव नहीं होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन कंटेंट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।